नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेडिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर एनालिसिस हमारे लिए क्यों जरूरी है, प्राइस एक्शन हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है। अभी हमने साथियों अपने चैनल पर कुछ दिन पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे, जिनमें ये स्टॉक मार्केट और शेयर क्या होते हैं इससे संबंधित कुछ बातों पर चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर एनालिसिस आखिर हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। साथियों, किसी भी देश की स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और उनके शेयर की खरीदी या बिक्री की जाती है। इनमें से कुछ कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं और कुछ कंपनियां जो हैं वो बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाती हैं। तो आखिर क्या रीजन है कि कुछ कंपनियों के शेयर तो बहुत ज्यादा बुलिश होते हैं और कुछ कंपनियों के शेयर बहुत ज्यादा बियरिश होते हैं। इसका रीजन क्या होता है और इसके पीछे कौन से की फैक्टर काम करते हैं, उन चीजों को हम अपने वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, शेयर एनालिसिस के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसमें कि हम शेयर के रेवेन्यू से संबंधित कुछ बातों पे चर्चा करते हैं या उनको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें ईयरली एंड ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, ईबीआईटीए, इब्टा, पीई रेशियो, क्विक रेशियो, ये आते हैं। जबकि शेयर के दूसरे पार्ट्स में उसका टेक्निकल एनालिसिस आता है, जिसमें कि चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स आते हैं। अब इसको हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्राइस एक्शन या चार्ट होते क्या हैं। तो प्राइस एक्शन को सीधा सीधा हम ये समझ सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ प्राइस इन ए पार्टिकुलर टाइम इन ए कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। अर्थात प्राइस का किसी भी एक प्लान में किसी भी समय के एक पर्टिकुलर समय के हिसाब से मूव करना ही प्राइस एक्शन कहलाता है। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए ये बताया है कि जब किसी शेयर में ट्रेडिंग होती है तो हम ये देखते हैं कि शेयर का भाव थोड़ा उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। तो जिसमें कि ज्यादातर ये बाई और सेल, बिड और आस्क क्वांटिटी के हिसाब से एक ही पर्टिकुलर टाइम में आते रहते हैं। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे कि हम अगर एक कोऑर्डिनेट लें जिसको कि एक एक्सिस एक्स माने और एक कोऑर्डिनेट लें जिसको एक एक्सिस वाई माने, और अगर हम एक्स एक्सिस पर प्राइस को हम रिप्रेजेंट करें और वाई एक्सिस पर टाइम को हम रिप्रेजेंट करें, तो साथियों होता क्या है कि जैसे किसी मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम को हम ले लेते हैं, जैसे 9:15 पर कोई भी एक शेयर खुला, तो सबसे पहले उसका एक भाव डिसाइड होता है। उस सबसे पहले उसका एक भाव डिसाइड होता है। ये भाव जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए पर एक प्राइस ओपन हुआ, इसको भी हम यहाँ पर लिख करके समझाते चलेंगे। फिर उसके बाद से तभी किसी व्यक्ति, कोई और पार्टी आई या किसी व्यक्ति ने उसके भाव को 90 रुपया का एक ऑर्डर लगाया। फिर वहां पर कुछ और पार्टियां आई, उन पार्टियों ने उसके भाव को 101 रुपया डिसाइड किया। तभी कोई और पार्टी आई, उस पार्टी ने उसके भाव को 102 रुपया पर खरीदी की। चूंकि अगर शेयर बुलिश है तो वहां पर डिमांड होती है, धीरे धीरे ये भाव ऊपर जाने लगते हैं और एक समय सीमा, एक ही समय में एक समय सीमा पर आकर के, जैसे मान लीजिए कि इसका भाव 105 रुपए डिसाइड हुआ, तभी ये एक पार्टी और आई और मान लीजिए उसने इसका भाव सीधे सीधे 109 रुपए पे आज का क्वांटिटी लगाई। लेकिन यहाँ पर प्राइस सेट नहीं हो पाया और प्राइस गिर करके अपने वापस उसी जोन में आ गया जहां पर कि 105 रुपए पे था। तो इसको जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उसको एक कैंडल के फॉर्म में एडजस्ट कर देते हैं, जिसे कि हम कैंडल कहते हैं, इसे ही हम कैंडल कहते हैं। और ये कैंडल सॉफ्टवेयर अपने आप बनाता है। इसी को हम कैंडल कहते हैं या बुलिश कैंडल कहते हैं, जो कि ज्यादातर ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये हमें समझने की बात है कि चूंकि जब भाव 109 रुपया पे गया था तो ये इस शेयर का
हाई कहलाता है, और जो शेयर 100 रुपए पे खुलने के बाद से 90 तक गया था तो ये उस शेयर का लो कहलाता है। और बीच के सारे भाव एक कैंडल के फॉर्म में आ जाते हैं, जिसमें कि अनगिनत अलग अलग रेंज के अलग अलग भाव होते हैं, जो कि हम यहाँ पर एक देख सकते हैं कि 71.85, 71.80, 71.75, 71.70 पे 16 क्वांटिटी है। ये सब किसी ऑर्डर लगे हुए हैं और किसी बायर ने ये ऑर्डर लगाए हैं। जैसे 4250 क्वांटिटी कोई एक बायर मांग रहा है, 71.65 पे 11 ऑर्डर लगे हुए हैं कि जो कि 4250 क्वांटिटी उस पे भी डिमांड हुई है। तो धीरे धीरे ये जो हमारा बिड क्वांटिटी है उसको एक पिक्टोरियल ग्राफ में जो बदल दिया जाता है, वही पिक्टोरियल ग्राफ ही आगे जा करके हमें एक चार्ट की संज्ञा देता है। इस चार्ट पर हम देख रहे हैं कि अभी देखिए ग्रीन कैंडल है, ये धीरे कभी भाव ऊपर गया, फिर यहाँ से ये इसके बाद से भाव ऊपर गया, लेकिन भाव यहाँ पर फिक्स नहीं हो पाया तो वहां से भाव फिर नीचे आ गया। ये रेड कैंडल है जिससे कि भाव यहाँ से यहाँ हम देखें तो नीचे गिर गया। फिर यहाँ पर क्योंकि रेट लो रेट हुए जिससे कि कोई भी बायर आए और बायरों ने इस प्राइस को फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठा करके ले गए। तो जो एक्स एक्सिस हमने पहले अपने बताया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो टाइम है उसमें जो मूवमेंट, भाव का जो मूवमेंट है, यानी कि जैसे फिर से हम क्लियर कर दें कि मूवमेंट ऑफ प्राइस इज कॉल्ड चार्ट इन ए टाइम पीरियड। यहां पर हमने पहले से जैसे लिख के रखा है कि प्राइस मूव्ड विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड चार्ट। यहाँ पर हम और भी चीजें थोड़ा आगे जा करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे चार्ट पे जो भी पैटर्न बनते हैं वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाते हैं। अब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंडल बनते हैं जो कि हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडल स्टिक पार्ट में जो हम पहले बता चुके हैं कि जो बुलिश पार्ट होता है, बुलिश पार्ट में एक हाई होता है। ये हाई उस भाव को शो करता है कि भाव सबसे ज्यादा ऊपर गया। जैसे यहाँ पर 71.85 रुपए का भाव लगा हुआ है, इसको हम एक हाई के तौर पे समझ लेते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी 3200 क्वांटिटी मानी गई है। इसके बाद से क्लोज, ओपन, लो, ये ओपन जो कहलाता है, ओपन प्राइस ओपन होता है। मान लीजिए प्राइस ओपन यहाँ पर 100 रुपए पे हुआ, फिर उसने लो लगाया 90 रुपए का लगाया, बीच में भाव कुछ भी आ गए, जो भी भाव हुए ये पहले से हम नहीं बता सकते। और बाद में फिर हाई लगा, वो समझ लीजिए कि 130 रुपए का लगा और बाद में ये 110 रुपए पर आकर के बंद हो गया। तो ये जो एक सॉफ्टवेयर पिक्टोरियल जो एक बॉडी बनाता है या स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम कैंडल कहते हैं। जिसको कि मैं यहाँ पर लिख करके भी आपको समझाता जा रहा हूं। अब भाव अगर नीचे से भाव ऊपर गया तो वो इंक्रीजिंग बुलिश कैंडल कहलाता है, और भाव अगर ऊपर से नीचे आया तो वो डिक्रीजिंग बेरिश कैंडल कहलाता है। अर्थात इसमें भाव ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे हम यहाँ क्वांटिटी में देख सकते हैं कि 71.95 पैसे पर 400 क्वांटिटियां हैं, 72 रुपए पे, 72.5 पे, 72.10 पे, 72.15 पे। ठीक, तो सेम यही जो एक प्रोसेस चलता रहता है, यही प्रोसेस चार्ट में तब्दील हो जाता है और इसी को हम चार्ट का बनना कहते हैं। और यही एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है, जिसमें भाव का सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बस केवल भाव का ऊपर चढ़ना और भाव का नीचे गिरना शो करता है। इसमें हम जैसे कि एक वाइड रेंज कैंडल होती है, ये वाइड रेंज कैंडल बस केवल इतना शो करती है कि इसमें भाव लगातार नीचे से ऊपर ही गया है।
इसमें भाव ने न तो हाई लगाया है और न ही लो लगाया है, अर्थात यहाँ पर बायर काफी बुलिश है। तो ये बुलिश मारूबाजू, इसको हम जो कैंडल का नाम देते हैं वो बुलिश मारूबाजू कहते हैं। और अगर ये बेरिश है अर्थात भाव ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको बेरिश मारूबाजू कहते हैं। ये कैंडल ये चार्ट में एक मजबूती का प्रतीक है और अगर भाव गिरता है तो ये गिरावट का प्रतीक है। अब दूसरे नंबर पर हम हैमर व हैंगिंग मैन के बारे में समझते हैं कि हैमर व हैंगिंग मैन क्यों बनता है चार्ट पर। हैमर जिसका स्ट्रक्चर एक हथौड़े के टाइप का होता है, ये चार्ट में एक बुलिश पैटर्न शो करता है। अब इसका भाव कैसे डिसाइड होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे प्राइस मान लीजिए यहाँ पर ओपन, इस पॉइंट पर प्राइस ओपन हुआ, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ओ लिख रहा हूं, तो यहां से सेलरों ने इसको नीचे की तरफ ले गए। तो सेलरों ने यहां पर नीचे की तरफ सेलर ले गए, लेकिन ये सेलर यहां से नीचे की तरफ ले गए। थोड़ा सा ये फिर से मैं सेटिंग कर दे रहा हूं। हाँ, सेलर यहां से नीचे की तरफ ले गए, लेकिन उसी समय बायर आए और उन्होंने उसी समय बायर आए और उन्होंने प्राइस को ऊपर ले जाकर के क्लोज करा दिया। तो ये हैमर जो है वो बुलिश साइन का प्रतीक होता है, अर्थात कहीं पर भी अगर हैमर बन रहा है तो वहां से भाव के ऊपर जाने की गुंजाइश होती है, जैसा कि हम इस चार्ट पर देख रहे हैं। लेकिन ये हैमर तब बहुत अच्छा काम करता है जब किसी भी चार्ट में भाव का लगातार गिरना शो होता है। अगर चार्ट में भाव लगातार नीचे की तरफ बना रहा है और उसमें डाउन साइड में कोई एक हैमर बनता है तो ये बाई सिग्नल होता है। और अगर दूसरी कैंडल इसके ऊपर भी ग्रीन बन गई तो हम यहाँ पर बाई का एक ऑर्डर पंच कर सकते हैं, जिससे कि ये भाव हमारा ऊपर की तरफ ही जाएगा और हमें मुनाफा मिलेगा। सेम इसी तरीके से हैंगिंग मैन भी हमारा काम करता है। हैंगिंग मैन हमें ये बताता है, इसके बारे में भी हम इसको समझ लेते हैं कि हैंगिंग मैन में जैसे कि भाव यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक, जस्ट उसी समय सेलर आए और सेलर भाव को नीचे की तरफ ले आए, लेकिन बायर आए उसी समय और बायर भाव को ऊपर की तरफ, बायर फिर भाव को ऊपर की तरफ ले गए। तो ये हमारा चार्ट में एक बुलिशनेस का प्रतीक है। ये चार्ट में हमारा एक बुलिशनेस का प्रतीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हैंगिंग मैन स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि लगातार नीचे से ऊपर जाते हुए जाने के बाद एक यहाँ पर एक अप ट्रेंड के बाद से अगर एक हैंगिंग मैन यहाँ पर बन रहा है तो वहां से भाव के नीचे गिरने की गुंजाइश है या वो एक सेल सिग्नल जनरेट करता है। तो इसके जहां पर ये हैंगिंग मैन क्लोज होता है वहां से हम एक, अगर नीचे एक रेड कैंडल और बनती है तो यहाँ पर हम एक बाई सिग्नल को जनरेट करके पी में ट्रेड बना सकते हैं। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारा इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार है। ये एक इन्वर्टेड हैमर हमारा बेरिश कैंडल होता है और शूटिंग स्टार भी एक बेरिश कैंडल होता है। इन्वर्टेड हैमर की जानकारी हम ज्यादा और ले लेते हैं कि जैसे प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक, तो उसी समय
बायर इसको ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन उसके थोड़ी समय बाद ही सेलर इसको नीचे की तरफ ला करके यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लोज कर दिया। तो ये एक हमारा सेल साइड की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड हैमर जैसे कि ये बना है, ये इन्वर्टेड हैमर लंबी गिरावट के बाद से अगर बन रहा है तो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जाने की गुंजाइश होती है, और इसको हम समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हमारा यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, जो कि बाई ट्रेंड के बाद बन रहा है, जो कि चार्ट में ये दिखाता है कि अब यहाँ से भाव के नीचे गिरने की गुंजाइश ज्यादा है। तो इस तरीके से हम अभी आगे और अपने दूसरे में समझते हैं कि ये एक स्पिनिंग टॉप है। इसको हम स्पिनिंग टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये भी इसमें ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है तो ये बुलिशनेस का प्रतीक है, और रेड कैंडल बन रहा है तो ये बेरिशनेस का प्रतीक है। इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन उसी समय जस्ट सेलरों ने इसको नीचे की तरफ ले गए, देन जस्ट बायरों ने इसको ऊपर की तरफ उठा करके क्लोज कर दिया। तो ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप कहलाता है। सेम उसी तरीके से बेरिश स्पिनिंग टॉप में प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ठीक, देन उसके बाद से सेलर नीचे की तरफ ले गए, और देन इसके बाद से बायर ने आकर के इस पॉइंट पर क्लोज करा दिया। लेकिन इन दोनों में मूल अंतर ये है कि बेरिश स्पिनिंग टॉप वहां से भाव के नीचे गिरने की गुंजाइश ज्यादा बताता है, जैसे कि हम चार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, और बुलिश स्पिनिंग टॉप जो है भाव के अप ट्रेंड में जाने की गुंजाइश ज्यादा बताता है, जिसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जितने भी चार्ट पैटर्न है ये बस हमें इतना बताते हैं कि भाव कब आगे जाएगा, कब पीछे जाएगा, नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। अब यहाँ पर हम डोजी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि डोजी भी सेम उसी पैटर्न पर काम करता है। अब डोजी कैंडल स्टिक में क्या होता है कि प्राइस एक जगह से ओपन हुआ और जस्ट उस लो लगाया, और देन उसके बाद से बायर आए और उन्होंने सेम उसी पॉइंट पर क्लोज कर दिया। तो ये बताता कि यहाँ पर बायर इक्वल टू सेलर इक्वल हो जाते हैं, अर्थात जिस भाव से चला था उसी भाव पर आकर के क्लोज हो गया। तो ये चार्ट में ये शो करता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर बायर और सेलर इक्वल है, मतलब आगे का जो रास्ता है वो लगभग अनिश्चित है। ये डोजी भी तीन तरीके का होता है, जिसे कि हम नॉर्मल में ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी और एक सिंपल डोजी होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये एक बुलिशनेस का प्रतीक है, ग्रेव स्टोन डोजी एक बेरिशनेस का प्रतीक है। जैसा कि हम चार्ट में यहाँ देख सकते हैं कि एक डोजी यहाँ बना है जो कि प्राइस को अनिश्चित बता रहा है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर प्राइस अनिश्चित हुआ, फिर यहाँ पर एक हैमर बना, उसके बाद से प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पर प्राइस के बारे में कोई एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि प्राइस यहाँ से कहाँ जाएगा। सेम यहाँ पर भी जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आती, तो यहाँ पर ट्रेडरों को ये समझ लेना चाहिए कि प्राइस यहाँ से एक अप मूव दे सकता है कि एक डाउन मूव दे सकता है। जैसे एक मूव हमने यहाँ चेक किया और एक मूव हमने यहाँ चेक किया और दूसरा मूव हमने यहाँ पर देखा। तो ये रहा प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन के बारे में हमारी ये तरफ से एक छोटी सी जानकारी, और चूंकि इसमें और भी कंपोनेंट आते हैं जिसके बारे में मैं धीरे धीरे वीडियो और भी ज्यादा बनाता जाऊंगा। ये सारी इमेजेस और जानकारियां जो हैं वो इंटरनेट से ली गई हैं। अगर लर्निंग पर्पस के लिए इंटरनेट से ली गई हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें निफ्टी ट्रेडिंग को। और अगर
किसी भी विषय में कोई जानकारी चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर और अलग से वीडियो बना करके अपने चैनल पर डालूंगा, जिससे कि हमारे ट्रेडरों को इस जानकारियों से हेल्पफुल मिल सके। थैंक्स।